जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। एक बहुत ही ज़्यादा शानदार, एक बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट डेवलपमेंट दोस्तों सामने आ रही है। हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी, उनके द्वारा एक इंटरव्यू के दौरान बताया गया कि हमारे अंडमान सी में हमें एक ऐसा ऑयल वेल बेसिकली देखने को मिला है जो कि गयाना में जैसे बड़े बड़े ऑयल डिस्कवरीज हुए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उतने बड़े लेवल का हमें ऑयल फील्ड हमारी अंडमान सी में देखने को मिला है। और इस चीज़ को लेकर इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे हिंट दे दिया है कि असल में हमें उस चीज़ के ग्रीन शूट्स ऑलरेडी दिखना शुरू हो चुके हैं। एंड इन्होंने ये भी बताया है कि जब ये वाला ऑयल फील्ड जब ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा तो ये डेली बेसिस पर कम से कम 2.5 लाख बैरल प्रतिदिन की जो प्रोडक्शन है वो इस सिंगल ऑयल फील्ड से हम लोग यहाँ पर कर पाएंगे। नाउ इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में चर्चा तो हम लोग करेंगे ही करेंगे कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया है, कहाँ पर हमें इस ऑयल फील्ड के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बात करी जाएगी कि व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट आर द रीजंस जिसके चलते सडनली अब इंडिया में हमें बैक टू बैक नई नई ऑयल डिस्कवरीज देखने को मिली हैं। व्हाट इज़ द न्यू पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उसी के बारे में इन्होंने डिटेल में इस इंटरव्यू में यहाँ पर समझाया है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। अगर आप अभी अभी कॉलेज से पास आउट हुए हैं और किसी प्रकार की गाइडेंस की आवश्यकता आप पाना चाहते हैं, तो दिशा दिखाने में एंड डिसीजन मेकिंग में भी आपकी हेल्प हमारी काउंसलिंग टीम यहाँ पर कर सकती है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। एक जानी मानी न्यूज़ आउटलेट न्यू इंडियन उसको एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहे थे हमारे जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के मंत्री साहब हैं श्री हरदीप सिंह पुरी, और उन्होंने उसी इंटरव्यू में यहाँ पे बताया है कि इंडिया एक गेम चेंजिंग ऑयल रिजर्व की कस्प पर है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग कगार पर हैं। बिकॉज इसी इंटरव्यू में इन्होंने मेंशन किया है कि हमें उस बड़े ऑयल रिजर्व की जो ग्रीन शूट्स हैं वो यहाँ पर दिखना शुरू हो चुकी हैं। और इस पर्टिकुलर ऑयल फील्ड का जो साइज़ है, इन्होंने इतना बड़ा साइज़ बताया है जिसको कि ये गयाना में जो अमेरिकी कंपनी एक्सॉन मोबिल ने जो यहाँ पर ऑयल फील्ड को ढूंढा था उसके साथ ये इसकी तुलना कर रहे हैं। जो लोग इस गयाना वाली खबर को नहीं जानते, आपको बता दूं दोस्तों, आज से 10 साल पहले 2015 में छोटी सी कंट्री है गयाना, जो कि आपको साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है। और वैसे तो इस कंट्री में ज़्यादा कोई रिसोर्सेज वगैरह देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन सन 2015 में इसकी मान लीजिए किस्मत ही बदल गई। बिकॉज अमेरिका की कंपनी एक्सॉन मोबिल ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी ऑयल फील्ड को डिस्कवर कर लिया था। और ये वाली जो ऑयल फील्ड थी, इसका नाम था लीजा वन वेल, जो कि बताया जाता है कि कम से कम 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल से भी ज़्यादा आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। एंड आज आप सिचुएशन देख लीजिए, गयाना बिल्कुल छोटी सी इकोनॉमी वाली कंट्री, बिल्कुल छोटी सी कंट्री, वो इतना आगे बढ़ चुकी है कि वो अभी डेली बेसिस पर ऑलरेडी 6.5 लाख बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन कर रही है। एंड 2030 तक वो 1.3 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन की प्रोडक्शन करना भी यहाँ पर लग जाएगी। और जो ऑयल फील्ड्स यहाँ पे मिली थी उसी के साथ कंपैरिजन हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने अंडमान सी में मिली हुई ऑयल फील्ड्स के बारे में कंपैरिजन किया है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए, मैं डायरेक्टली पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा, नाउ वी हैव फाउंड द ग्रीन शूट्स of oil and in several other places
and I think it is only a matter of time before we find a big Guyana in the Andaman Sea, so that is ongoing. Before we talk about कि exactly हम लोग इतनी बड़ी डेवलपमेंट पे, इतनी बड़ी एक्सप्लोरेशन तक पहुँचे कैसे, मैं आपको अंडमान के भंडारों के बारे में बता दूं। दोस्तों, अंडमान निकोबार वैसे तो ये शुरू से ही इस्टेब्लिश्ड है कि वहाँ पर हमें अच्छे खासे हाइड्रोकार्बन के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, बताया जाता है कि यहाँ पर जो एरिया है, वो जो सेडिमेंट्री बेसिन्स आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज़ एन एरिया ऑफ ऑलमोस्ट 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जिसमें 18,000 स्क्वायर किलोमीटर का शैलो वाटर एरिया है एंड 2,07,000 स्क्वायर किलोमीटर का डीप वाटर एरिया है, जहां पर आपको हाइड्रोकार्बन्स के बड़े बड़े रिजर्व्स बेसिकली देखने मिल जाते हैं। एंड जो अंडमान निकोबार वाले जो रिजर्व्स हैं वो कैटेगरी 2 वाली हमारी कैटेगरी में आते हैं, जिनमें हमारे पास रिजर्व्स हैं तो सही, लेकिन उनको अभी तक हमने डेवलप और मोनेटाइज किया नहीं है, मतलब हम लोग उसके ऊपर काम करना शुरू धीरे धीरे कर रहे हैं। नाउ अगर बात करें कि हम लोग अंडमान में सडनली हमें इतनी सारे जो ये गैस और ऑयल के भंडार हैं, या फिर नॉट जस्ट अंडमान, पूरे इंडिया में इतने सारे ऑयल गैस के भंडार मिलना कैसे शुरू हुए, तो उसके पीछे दोस्तों हमें प्रेज़ करनी होगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की। अगर आप ध्यान से देखें तो 2016 के पहले तक जो हमारी पॉलिसीज़ हुआ करती थी, जो पॉलिसी थी वो थी दोस्तों न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसको NELP कहा जाता था। लेकिन 2016 में इन अ वेरी मेजर चेंज बाय द गवर्नमेंट हमारे द्वारा पॉलिसी को चेंज किया गया और हम लोग OALP पॉलिसी को लेकर आए थे, अंडर द एजिस ऑफ HELP पॉलिसी। तो ये दोनों पॉलिसीज़ हम 2017 में लेकर आए थे, जिसके तहत वैसे तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मैं अगर ब्रीफली आपको बताना चाहूँ, NELP में क्या होता था, सरकार बेसिकली इन्वेस्टमेंट की बात करती थी, लेकिन HELP और OALP में सरकार का एजेंडा ही चेंज हो गया। इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो आ ही जाएगी, हम एक्सप्लोरेशन पे फोकस करेंगे, एंड जितनी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करेंगे, जितने ज़्यादा हम लोग तेल के कुएँ ढूंढेंगे, ऑटोमेटिकली एक्सप्लोरेशन आना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये पूरा का पूरा आप लोग यहाँ पे देखिए, इसका कंपैरिजन मैंने दिया भी हुआ है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ये पुरानी पॉलिसी थी एंड 2016-17 में हम लोग OALP पॉलिसी को लेकर आए थे, जिसमें पूरा फोकस एक्सप्लोरेशन पर चला गया था। एंड ऑल्सो अगर पैसे की बात करूं तो अभी तक क्या होता था, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता था, लेकिन OALP में रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, जिसके बाद आप देखिए लगातार हमें नई जो यहाँ पर एक्सप्लोरेशंस हैं, नई जो ऑयल फील्ड्स हैं, वो भी मिलना शुरू हो चुकी थी। एक तो ये बड़ा चेंज था जो कि सरकार ने किया था। दूसरा, कई सारे नो गो एरियाज़ थे जिनको या तो DRDO या फिर कोस्ट गार्ड या फिर ISRO, इन्होंने उन एरियाज़ में जाने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन आज से 2-3 साल पहले सरकार ने वो भी चेंज कर दिया था, नो गो एरियाज़ को ख़त्म कर दिया था, चेंजेस उसमें ले आए थे एंड वहाँ पर भी एक्सप्लोरेशन करना शुरू कर दिया था। बिकॉज ऑफ दीज 2 चेंजेस आज आप देखिए इंडिया में जगह जगह पे एक्सप्लोरेशन होना शुरू हो चुकी है। बल्कि जस्ट रिसेंटली फरवरी में जब ONGC के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग जो OALP के तहत जो हम लोग एरिया जिसमें कि एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं वो 2.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, लेकिन ONGC ने बताया कि आने वाले 5 सालों में जो एक्सप्लोरेशन हम लोग करेंगे वो 2.5 नहीं बल्कि 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक्सप्लोरेशन होने वाली है। यानी कि एक्सप्लोरेशन का जो डोमेन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। एंड दाद देनी होगी इस बात की, बिकॉज इवन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी दोस्तों एक्सप्लोरेशन के ही बेसिस पर नए तेल के कुओं को ढूंढ रही हैं। आप उदाहरण के तौर पे गयाना ले लीजिए। गयाना ने दोस्तों कम से कम 43 या 44 ऑयल वेल्स को जाके डग किया था और तब जाकर के उनको केवल एक वेल में ऑयल मिला था, दैट वाज द 41st ऑयल वेल। सिमिलरली यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी ने भी बोल दिया है कि ONGC ने पिछले वित्तीय वर्ष में 541 कुओं में जाके ड्रिलिंग करी थी, जो कि पहली बार एक साल में इतनी ड्रिलिंग हमने करी है। एंड उसी में इन्होंने बताया कि केवल 103 तो एक्सप्लोरेटरी वेल्स थी,
438 जो थी वो डेवलपमेंटल वेल्स थी। यही रीज़न है कि अब हम लोग तेज़ी से ऑयल को जगह जगह पे एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे हैं। आप देखिए पिछले 2 सालों में आपने खबरें देखी होंगी, ओएनजीसी ने उत्तर प्रदेश के बलिया में हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लोर कर लिया है। उसके पिछले साल खबर आई थी कि हमने बिहार में जाकर के एक्सप्लोरेशन कर ली है, ड्रिलिंग को स्टार्ट करने वाली हैं। ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज हमारी पॉलिसी बदल गई है, बिकॉज हमारी पॉलिसी एक्सप्लोरेशन की तरफ चली गई है, जो कि अंडर द एजेस ऑफ OALP देखने को मिल रही है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि आज हम लोग ऑयल के सेक्टर में इतने आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज़ द मेन रीज़न कि अब हमें नई नई ऑयल वेल्स भी देखने को मिल रही हैं। एंड टू टॉप ऑल ऑफ दिट, रिसेंटली आपने देखा होगा, जस्ट आज से 2-3 महीने पहले मार्च 2025 में सरकार के द्वारा ऑयल फील्ड्स बिल को भी लाया गया था, जिसके तहत सरकार ने और ज़्यादा क्लैरिटी ले आए हैं कि पहले जो बिल था वो 1948 का बिल था, जो कि मिनरल्स को तो कवर करता था लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट को लेकर क्लियर नहीं था। वहाँ पर भी क्लैरिटी ला दी गई है, सर्टेनिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी ला दी गई है, नए नए जो फ्यूल्स हैं उनको ऐड कर दिया गया है, प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होने वाला है उसको भी यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया है। दीज आर द वेरियस चेंजेस जो कि गवर्नमेंट लाई है, जिसके बेसिस पर अब दोस्तों भारत में इतने तगड़े लेवल की एक्सप्लोरेशन यहाँ पर हो रही है। वैसे आपको अंडमान को लेके बता दूं कि वहाँ पर तो इतने बड़े बड़े भंडार हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, फ्रांस कंपनी टोटल एनर्जीज, देन शेवरॉन, एक्सॉन मोबिल, सभी लाइन में लगी हुई हैं कि भारत हमें मौका दे और हम लोग यहाँ पर आकर के ऑयल की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को शुरू करना चाहते हैं। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा इसका फ़ायदा इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने में बहुत ही बड़ा होगा। आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड